नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे फोर्थ और फिफ्थ की जो पूर्व अपेक्षित दक्षताएं हैं उसको उड़ान की जो वर्कशीट्स है विकसित करने में कैसे मदद कर सकती हैं और किस तरीके से हम जो सैट एग्जाम में हमारी अपेक्षित दक्षताओं की असेसमेंट होनी है, किस तरीके से हम उन दक्षताओं को विकसित करने के लिए उड़ान की वर्कशीट्स की मदद ले सकते हैं, जिससे जो है बच्चे में एक कनेक्ट बने जो उसकी पिछली लर्निंग है और जो अब उसे लर्निंग चाहिए एट ग्रेड की, उसका एक कनेक्शन जो है वो उसमें विकसित हो सके। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी एक बार आपसे। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में हम सीखते कैसे हैं, हम या बच्चे कोई भी वो कैसे सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सीखने के लिए कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टास्क और चुनौतीपूर्ण कार्य, चैलेंजिंग टास्क बच्चों के सामने हो या हमारे सामने हो, हम तभी सीखेंगे। अगर मुझे किसी काम में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो मैं वो क्यों सीखूंगी। तो हमें तो गणित में खास तौर पे, क्योंकि गणित में ये अवधारणा है, बच्चों को गणित पसंद नहीं आता है, बहुत बोरिंग लगता है, जो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो रटने होते हैं और बच्चों को बार बार उसको प्रैक्टिस करना होता है। तो क्या हम इसमें कुछ चेंज लाके कुछ इस तरीके के टास्क हम सोच सकते हैं जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए और कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य हो उनके सामने और उनको मजा आए वो करने में। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, खासकर प्राइमरी ईयर्स में, कि ठोस से बच्चों को पिक्चर्स, फिर पिक्चर्स से बच्चों को अमूर्त यानी कि सिंबल्स जिनकी तरफ लेके जाना है, ना कि सीधा का सीधा उनको फॉर्मूला करा दिया और फिर बच्चों को बोला उसको जो है यूज करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। मतलब कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन, कुछ ना कुछ ठोस से जरूर हो। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। बच्चे ग्रुप में जब एक दूसरे से बातचीत करके खूब सीखते हैं, तो हमें ग्रुप वर्क को भी एनकरेज करना चाहिए। और हमारी जो वर्कशीट्स हैं वो अपने आप में ही एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, जिससे बच्चे खुद से अपने ग्रुप में बैठ के घर पे पढ़ के उसको जो है वो करने में उन्हें मजा आएगा। और एक और इम्पोर्टेंट जो बात मैंने सबसे ऊपर लिखी है कि मैथमेटिक्स बेसिकली है क्या, स्टडी ऑफ पैटर्न्स है। हर एक कोई फॉर्मूला, किसी भी तरीके के नियम जो बन रहे हैं वो सब पैटर्न से बने हैं। तो बच्चों में एक स्किल जो है वो विकसित हो कि वो खुद से ही कुछ ना कुछ पैटर्न कुछ ढूंढ पाए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई में बच्चे ने गणित में कुछ सीखा है। इसका मैं आपको एक अगर उदाहरण दूं, जैसे हम कई बार बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो वो बता देते हैं कि 10 बड़ा है और 9 छोटा है। लेकिन वो क्यों बड़ा है कि आपको कैसे पता लगा कि 9 10 से बड़ा है। तो उसमें अगर बच्चे से पूछा जाए तो वो ये अभी सोच नहीं पाता है कि 10 जो है वो 9 से एक बड़ा है, मतलब 9 में अगर एक जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ये समझ, ये पैटर्न खोजना बच्चे के लिए कि एक में एक जोड़ा तो 2 आया, 2 में एक जोड़ा तो 3 आया, तो यानी कि हमें हर एक नंबर जो है वो पिछले नंबर में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसको बच्चे को क्या हम ऐसा मौका देते हैं कि बच्चे उस चीज को ऑब्जर्व कर पाए। तो एक तो है बता देना, बता देने से कहाँ समझ में आता है, ना ही समझ में आता है, ना ही बच्चे सीखते हैं और ना ही किसी को इंटरेस्ट आता है। तो कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसे मौके दिए जाए जिससे बच्चा जो है वो खुद से सीखने पर जो है वो मजबूर हो। हमें इस बात पे खास ध्यान देना है। अच्छा चलिए अब हम अगर देखें क्लास फोर्थ की जो हमारी दक्षताएं हैं जो हमें सैट एग्जाम के लिए चाहिए, अगर आप उन पे ध्यान दें तो हमें इसमें सबसे पहला जो है पैटर्न, पैटर्न की समझ विकसित होना बहुत जरूरी है। स्थानीय मान की अवधारणा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर बच्चे को आगे जाके संक्रियाएं करनी है तो स्थानीय मान की अवधारणा का प्रयोग करना, उसको समझना, उसकी समझ विकसित करना बहुत इम्पोर्टेंट है। समय को लेकर कॉम्पिटेंसीज है और ज्योमेट्री को लेके, ज्यामिति को लेके भी कॉम्पिटेंसीज कवर हो रही हैं जो कि सैट एग्जाम में आएंगी। तो हम जो, अगर हम अपने फेज 1 की बात करें तो अगर हम बिल्कुल पूर्व अपेक्षित दक्षताओं पे देखें तो एक तो पैटर्न्स, स्थानीय मान और संक्रियाएं, खासकर जमा घटा वाली पहले
अगर बच्चे को हमें लगता है कि अगर हम बच्चे को पहले ये देख लें कि ये सब आ गया है, उसको स्थानीय मान की समझ, एडिशन सब्ट्रैक्शन और पैटर्न से उसका रूबरू होना, तो उसको हम मान के चल रहे हैं कि ये काफी मदद करेगा बच्चे को अपनी एड ग्रेड की कॉम्पिटेंसीज को जो है वो अचीव करने में। तो इस अगर हम देखें, अगर आप कार्यपत्रक देखेंगे हमारे उड़ान के, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मौके दिए गए हैं बच्चे को पैटर्न्स से जो है पैटर्न की समझ विकसित करने के लिए। जैसे आप यहाँ कार्यपत्रक 4 में भी देख रहे हैं, तो इसमें अब आपने कुछ नहीं करना है कि बच्चे को आप उसको लिखवा रहे हैं आगे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि टीचर एक एक सॉल्यूशन लिखवाने लगता है। बच्चे को जब तक आप खुद से सोचने का मौका नहीं देंगे तब तक लर्निंग नहीं होगी। ये तो पहले आप इसको अपने पास बांध लें। तो खुद से बच्चे को ऑब्जर्व करने दें और उसको बढ़ाने दें खुद से। गलतियों को सकारात्मक रूप में ले, गलतियों पर चर्चा करें, क्यों हो रही है गलती, उसको भी बहुत पॉजिटिव वे में। अभी इसमें मैं आपसे अभी आगे चर्चा करूंगी। तो इस तरीके के अगर आप कार्यपत्रक देखेंगे तो हमारे पास हमारी वर्कशीट्स जो है वो काफी सारी ऐसी हैं जिसमें पैटर्न्स को खोजने के बहुत सारे अवसर दिए गए हैं। प्लेस वैल्यू को कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो मनी की मदद से, अबैकस की मदद से और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो ग्रुपिंग की मदद से जो है वो हमने डेवलप करने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको यहाँ एक बार दिखाती हूँ। मनी को अगर हम देखें तो मनी नोट, ये हमारा एक बहुत ही नेचुरल सा कॉन्टेक्स्ट है, एक बहुत ही ट्रिवियल संदर्भ है जिसको हर एक बच्चा मनी के साथ तो जो है वो उसको अपने संदर्भ में यूज करता ही करता है। अब मनी की मदद से यहाँ पे कोशिश की गई है कि हम कैसे जो है बच्चों में स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट जो है वो विकसित करें। और इसमें खास बात यह है कि एक डायलॉग्स, जैसे बच्चे कॉमिक्स बुक्स पढ़ते हैं ना, उसमें डायलॉग्स होते हैं, तो वो डायलॉग्स के थ्रू बच्चा देख रहा है कि एक बच्ची किसी अडल्ट से बात कर रही है, चाहे वो अध्यापिका को हो या कोई भी अडल्ट हो सकता है। तो इस तरीके से उसकी बातचीत बच्चा खुद से वो पढ़ेगा और फिर आगे जाके उसी से रिलेटेड जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बातचीत भी टीचर को जो है वो खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चों को ग्रुप में पढ़ने का मौका दे और फिर उनसे पूछा जाए कि आपको इस बातचीत से क्या समझ बनी है आपकी, क्या 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 आप उससे निकाल सकते हैं, बातचीत में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या बात हो रही थी। तो बच्चों को खुद से बताने का मौका दें और आप उसको जॉट डाउन करते जाएं बोर्ड पे, जो भी बच्चे बात बता रहे हैं उन्हें, जो उनकी समझ बनी है बातचीत को लेके, और फिर उसमें अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो आप उसमें कर सकते हैं। इस तरीके से ही अबैकस की मदद से भी कोशिश की गई है कि बच्चों में स्थानीय मान की अवधारणा का विकास हो। तो और अगर हम आगे चलें तो ग्रुपिंग ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट से जो है कोशिश की गई है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, और वो भी बहुत ही नेचुरल कॉन्सेप्ट लेके। जैसे यहाँ पर जानवर तो बच्चे देखते ही हैं, तो अब 4 बकरियां हैं और हर एक बकरी के 4 पैर हैं, तो बताओ तो इसमें हमें देखना है कुल कितने पैर हो गए। तो मतलब ये चीज ऐसा संदर्भ है जो बच्चे अपने आसपास देखते हैं। तो कुल पैर कितने हो गए, अब बच्चों को आप वैसे भी पूछ सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है, तो आप अच्छा होगा कि अगर आप बच्चों से खुद से पहले पूछे, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से बना सकते हैं। चिन्ह की पहचान कहीं ना कहीं आपको बच्चों को करवानी होगी, लेकिन अच्छा ये रहता है कि पहले बच्चे को कोई एक टास्क दिया जाए जिसमें कुछ सोचने का मौका हो, और जब वो टास्क से बच्चे का अवधारणा विकसित हो रही हो, जहां पर आपको जरूरत पड़े कि हाँ यहाँ पर मुझे गणित की कुछ भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा या मुझे कोई एक सिंबल है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, तो वहां पर हम उसे करवा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग ही सिंबल से हो, स्टार्टिंग ही परिभाषा से हो, ये अप्रोच जो है वो सही नहीं है, और इससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बहुत जल्दी लूज हो जाता है गणित को सीखने में। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने देखा होगा गतिविधि जो कि हमने दे रखी है, 4th 5th दोनों की किताबों में है वो, इस तरीके की पजल। और हमने देखा होगा कि आपने समर एंगेजमेंट प्रोग्राम के अंदर भी ऐसी पजल्स बहुत सारी आ रही थी, लेकिन जब हमारे पास सॉल्यूशंस आए तो हमने देखा कि बच्चे बहुत सारे बच्चे उसे सही तरीके से अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो पहले तो टीचर्स की एक समझ बननी चाहिए, और कुछ टीचर्स से हमें बहुत अच्छा रिव्यू मिला है कि उनको लगा कि बच्चों ने इतना इंटरेस्ट लिया है और वो खुद से भी अपनी पजल्स बनाने लगे हैं। मैं खुद जब रिव्यू करके आई थी इसका, तो
वहां पर ट्राई आउट किया था मैंने कुछ बच्चों के साथ। बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट से जो है इसको किया, और एंड में उन्होंने खुद भी अपनी पजल्स जो है वो बना दी। तो अब हम देखते हैं इसमें करना क्या होता है। आप इसे एक बार ध्यान से देखिए। मैं इसको आपको थोड़ा सा इसके रूल्स बताने की कोशिश करती हूँ। ये एक तरीके का आपको पजल, बहुत फेमस पजल्स हैं जैसे सुडोको होती है, जस्ट लाइक दैट। तो हमने पहले ये देखना है कि ये कितने बाय कितने का हमारा ग्रिड है। तो हम देखें कि इसमें 3x3 का ग्रिड है। तो यानी कि आपने इसमें सिर्फ 3 ही नंबर भरने हैं, 1 2 और 3। यानी कि 1 2 और 3, इसके अलावा आप इसमें कोई नंबर नहीं भर सकते। अगर 4x4 का ग्रिड है तो 1 2 3 4। 5x5 का ग्रिड है तो 1 2 3 4 5, यही नंबर भर सकते हैं। फिर इसमें हमें देखना है कि यहाँ पर जो ये नंबर है, ये हमारा टारगेट नंबर होता है, और ये उसके साथ सिंबल होता है। यानी कि वो सिंबल जिसका ये एक वो इस यही आपने प्लस की संक्रिया को यूज करके आपने 3 लेके आना है, टारगेट नंबर लेके आना है। और इसका जो इस जैसे 3 है, इसके 2 कमरे हैं, ये और ये। एक नंबर यहाँ है और एक नंबर यहाँ है, उन दोनों को जोड़ो तो 3 आए। तो हमने इस तरीके से देखना है। तो मतलब ये पूरा 3 का घर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसमें ये 2 कमरों में एक एक नंबर आना चाहिए। ऐसे ही 4+, यानी कि टारगेट नंबर 4 है, इसका घर ये है पूरा, और इसमें 2 कमरे ये और ये हैं, जिसमें हमारे पास 2 नंबर ऐसे जोड़ो कि 4 आ जाए। अब इसमें खास बात और क्या है कि रो या कॉलम में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 अगर आ रहा है तो कॉलम और रो में रिपीट ना हो। चलिए इसे करके देखते हैं, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। जहां पर कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब वहां तो ये ऐसे ही आएगा। तो मैं 3 का 3 भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, क्योंकि इसका घर में सिर्फ एक ही कमरा है और कोई सिंबल, कोई भी मेरे को संक्रिया नहीं प्रयोग करनी, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ ध्यान दूं, तो यहाँ पर मेरे पास 1 और 2 भी आ सकता है, और 2 और 1 भी आ सकता है। तो अब मैं थोड़ा और अपनी यूज करूंगी। मैंने अभी फिलहाल के लिए 1 और 2 लगा दिया। अब 5+ के लिए मैं देखूंगी, यहाँ पे 2+3 भी आ सकता है, 3+2 भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 लगाऊंगी तो 3 तो ऑलरेडी आ रखा है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी और यहाँ 3 लिखूंगी। और ये देखो मेरी 2 3 लिखा हुआ है, तो इधर मैं 1 लिखूंगी और इधर 2 लिखूंगी, क्योंकि 3+1 2+1 3 होता है, और 1 2 3 आ गया। तो 2 और 1 भी आ सकता था यहाँ पर, लेकिन 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मेरा बिल्कुल ठीक था, यानी कि 1 यहाँ पर मेरा सेट हो गया, 1 2 3 आ गया। और इधर 4 के लिए मुझे यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो इस तरीके से मेरी ये कैन-कैन पजल जो है वो सॉल्व हो गई। तो हम इस तरीके से बहुत सारी पजल्स और अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, अब तो हमने इसको एससीईआरटी में हरबंस पजल्स के नाम से बना दिया, जिसमें इंटीजर्स, बिग नंबर्स, फ्रैक्शंस, सब कुछ लेके हमने जो है ये डेवलप कर दी हैं, और टीचर्स खुद भी जो है ये पजल्स बना सकते हैं। तो अगर हम इससे ध्यान, तो इस तरीके की बहुत सारी पजल्स आपको 4th और 5th की उड़ान की जो है हमारी वर्कशीट्स आपको ऐसे दिखेंगी, तो जिसमें बच्चों को खूब मौका मिलेगा और बच्चे इसमें खूब इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने खुद ने जो किया है उसमें देखा, बच्चों ने खुद से अपनी इतनी पजल्स बना दी, तो एक दूसरे के लिए भी पजल्स बना सकते हैं। ये मैंने बहुत ही इजीएस्ट एग्जांपल लिया है, जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि हम किस तरीके से, सिर्फ प्लस वाला एग्जाम्पल लेके, तो ऐसे ही माइनस प्लस माइनस एक साथ कहीं ना कहीं आ सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ग्रिड्स भी बढ़ सकती हैं। 4x4 5x5 का ग्रिड हो सकता है। तो बच्चे इसको करते रहे तो बच्चे की खुद से ही जो है एक तो ऑपरेशंस को लेके समझ बढ़ जाएगी। नंबर की फ्लेक्सिबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, कि नंबर्स को फ्लेक्सिबल रूप में कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है इससे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए कि इन इन पजल्स को बच्चों को जरूर और जरूर जो है वो प्रमोट करना चाहिए अपनी कक्षा में, और बच्चों को घर में करने का भी मौका देना चाहिए। अंत में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी। ज्यादातर हम लोगों की ये सोच रहती है कि कुछ ही बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, सभी अच्छे नहीं होते। लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। रिसर्च कहती है कि हम किसी भी लेवल तक कोई भी चीज सीख सकते हैं, चाहे वो गणित हो, कुछ भी हो, वट, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इट इज वेरी वेरी प्लास्टिक। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं और एक सही अप्रोच है, हमारी पेडागोजिकल अप्रोच सही है, तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो उसके अलावा इसके अलावा हमें ये देखना है कि
एक और बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च ने जो एस्टेब्लिश किया है कि अगर हमारा अपने स्टूडेंट्स के प्रति विश्वास पूरा है और बच्चों को अपने पर पूरा विश्वास है कि वो कुछ भी सीख सकते हैं, तो वो बेहतर सीखते ही सीखते हैं। तो इस तरीके के पॉजिटिव मैसेजेस हम अपनी कक्षा में बच्चों को दें कि एक तो बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करें कि वे गणित सीख सकते हैं, तो ये पक्की बात है कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अच्छा, मिस्टेक्स को हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो गलतियां होती है मैथ्स में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, उसको बहुत ही पॉजिटिव वे से हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में हमारी मस्तिष्क को और अच्छे से विकसित करती है। तो हमें कक्षा में गलतियों पर एक तो खुलकर चर्चा करनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि मिस्टेक क्यों हुई, कैसे हुई, बच्चा थोड़ा सोचे कि किस वजह से हुई होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए गलतियों को बहुत हमें पॉजिटिव रूप में लेना है कि अगर गलती हुई है तो लेट अस टॉक ऑन दिस। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, नॉर्मली हमारी अप्रोच ये होती है कि हर एक चीज बच्चों को समझा दो फिर वो बच्चे करेंगे, यानी कि टेलिंग मेथड, जो कि ब्रेन के विकास के लिए बहुत सही नहीं है। जब हम बच्चों को संघर्ष करने देते हैं समस्याओं पर, तभी मस्तिष्क का विकास होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो कि टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सब के लिए इस चीज को समझना और इस चीज पर अमल करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को पहले कोई ना कोई समस्या देके उनको जूझने दें, और पूरे अच्छे से जब वो संघर्ष करते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो पहुंच ही जाते हैं कहीं ना कहीं। जहां पर आपको लगे कि थोड़ा हिंट देना है, कहीं पर कुछ और मदद की जरूरत है, तभी बच्चों के साथ आए। नहीं तो बच्चों के लिए ऐसी सिचुएशंस बनाएं कि बच्चे जो है संघर्ष कर सके उन प्रॉब्लम्स पे, उनको चुनौतीपूर्ण कार्य दें। बच्चों को प्रश्न बनाने का तमाम मौके दें, क्योंकि प्रश्न बनाने से बच्चों की समझ का आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो टेस्ट के अलावा एक बहुत अच्छा साधन है असेसमेंट का, जब हम बच्चों को प्रश्न बनाने का मौका देते हैं, और बच्चों की खुद की समझ तो इससे विकसित होती ही होती है। जैसे बच्चों के सामने कोई उत्तर रखा आपने कि मुझे 20 प्राप्त हुआ है, बताओ कैसे। तो बच्चे अलग अलग प्रश्न बनाएंगे, तो उसमें बहुत बच्चों को मजा भी आएगा। एक तो क्रिएटिविटी बच्चे की निकल के आती है, बच्चे की समझ का पता चलता है, और बच्चे इसमें इंटरेस्ट बहुत लेते हैं। तो जो गहराई से सोचना, वो बहुत महत्वपूर्ण है गणित की कक्षा में। इस चीज को हम सभी जो है इस चीज को अमल में लेके आए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, और आप सभी को जो है इस मेरा बहुत बहुत नमस्कार।